आज की वीडियो में हम बनाएंगे होममेड स्टिकर्स, वो भी ऐसे वैसे नहीं, कार्टून वाले स्टिकर्स। डोरेमोन, शिनचैन, छोटा भीम और मोटू पतलू, ये सारे कार्टून्स आपको देखना पसंद ही होंगे। तो इन्हीं सारे कार्टून्स का स्टिकर आज हम बनाने वाले हैं। तो आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है, जल्दी से कमेंट कर दो। स्टिकर्स बनाने के लिए हमारे पास चाहिए ये कुछ इस टाइप के व्हाइट पेजेस और ये ग्लॉसी पेपर। तो ये वॉलपेपर के बैक साइड का पेपर था। और उसके बाद पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर और ये कुछ इस टाइप के जेल पेन। अगर आपके पास नॉर्मल जेल पेन हो तो वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो स्केच भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सीजर और उसके बाद ये चौड़ा वाला सेलो टेप। तो इन्हीं सारे मटेरियल्स का यूज़ करके हम बनाएंगे अपना कार्टून वाला स्टिकर। तो चलो अपने मिशन को शुरू करते हैं। तो अब हम सारी चीज़ों को रखेंगे साइड में। और ये मैंने ले लिया एक पेज और एक पेन। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ डोरेमोन को। तो अगर आप लोगों को ड्राइंग करना नहीं आता है अच्छे से, तो आप कुछ इस तरीके से फ़ोन में इमेज निकाल के उस पर कुछ इस तरीके से पेज रख के बना लेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी पिक्चर बन जाएगी और आप आसानी से स्टिकर बना पाएंगे। तो ये देखिए, मैंने डोरेमोन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इसको जो पेंसिल इसमें रह गई है उसको हम इरेज कर देंगे ताकि एकदम साफ हो जाए पेंसिल। तो अब मैं बना रही हूँ शिनचैन को। तो शिनचैन ऐसे मैंने देखा नहीं और मुझे पता भी नहीं है कि उसमें कौन सा कैरेक्टर कैसा है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, इसलिए मैं शिनचैन को बना रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने शिनचैन को भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। अब इसको भी हम कुछ इस तरीके से इरेज कर देंगे ताकि हमारी पेंसिल जो है वो एकदम इरेज हो जाए। तो अब मैं ये बना रही हूँ। तो इसको आप लोग गेस करके बताओ कि ये मैं क्या बना रही हूँ। तो पतलू को देख के तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये मैं मोटू पतलू बना रही हूँ। तो मोटू पतलू तो मैं थोड़ा बहुत देखती भी हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन पतलू को देख के सच में बताऊँ तो बहुत हंसी आती, इतना पतला कौन होता है। तो खैर छोड़ो ये सब। तो मोटू पतलू भी हमारा बन गया है, तो इसको भी हम अच्छे से इरेज कर लेंगे। अब हम बनाएंगे हम सब का फेवरेट ढोलकपुर का छोटा राजकुमार, छोटा भीम। तो छोटा भीम मुझे बचपन में देखना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था और मैं बहुत ज्यादा देखती थी। तो इसको भी मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। उसके बाद मैं इसको पेन से कुछ इस तरीके से आउटलाइनिंग कर दूंगी। इसमें मैंने एक छुटकी को भी बना लिया था, इसको भी हम अच्छे से आउटलाइनिंग कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने अपने सारी पिक्चर्स को अच्छे से बना लिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम सारे पिक्चर्स को कुछ इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। तो अब हमारे सारे कार्टून्स तो बन गए हैं। तो अब हम करेंगे इन सबको कलर। तो कलर करने के लिए मैंने ये वाले कलर का यूज़ किया है। आपके पास जो भी कलर हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये वाला कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको ये वाला कलर लेना है तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। तो पहले मैंने ब्लू कलर ले लिया। तो जहाँ जहाँ पर भी ब्लू कलर है वहाँ पे मैं ब्लू कलर से कर ले रही हूँ। तो आप भी जब भी कलर किया करिए तो पहले एक कलर ले लिया करिए, वो जहाँ जहाँ पर भी वो वाला कलर हो पहले वो कर लिया करिए, फिर दूसरा कलर ले लिया करिए। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो टाइम है वो बच जाता है। तो डोरेमोन तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम करेंगे अपने शिनचैन को कलर। मुझे बचपन से ही कलर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जब मैं छोटी थी पहले, तो जब भी हम लोगों को नई नई बुक मिलती थी तो वो मैं घर लेके आती थी। तो ड्राइंग की बुक मैं 2-3 दिन में पूरी बुक में फिल कर डालती थी। आप में से किसने किसने ये किया है? लेकिन आप लोग अभी जो स्कूल जाते हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, नहीं तो आपकी टीचर आपको बहुत डांट लगाएंगी। वैसे आप लोगों ने कमेंट किया कि आपका फेवरेट कार्टून कौन सा, अगर नहीं किया तो कमेंट में जल्दी से बताओ कि आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है। ये देखो, बातों ही बातों में हमने अपने सारे कार्टून को अच्छे से कलर कर लिया। तो अब बारी इनको स्टिकर बनाने की। तो स्टिकर बनाने से पहले हम इसको कुछ इस तरीके से कट करेंगे। तो हमें अपने सारी पिक्चर्स को कुछ इस तरीके से अलग अलग कर लेना है। उसके बाद एक पिक्चर लेके कुछ इस तरीके से साइड साइड जैसे स्टिकर होता है थोड़ा सा स्पेस छोड़ के और एकदम फिनिशिंग के साथ इसी तरीके से कट कर लेना है। अब हम सारी पिक्चर्स को कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने अपने सारे पिक्चर्स को अच्छे से कट कर लिया। तो अब बारी इन सबको स्टिकर बनाने की। तो ये मैंने ले लिया अपना ग्लॉसी पेपर, जो कि मेरे वॉलपेपर के बैक साइड का है। तो आप कोई सा भी ग्लॉसी पेपर ले सकते हैं। उसके ऊपर मैं ये चौड़ा वाला सेलो टेप कुछ इस तरीके से लगा दे रही हूँ, आप देख सकते हैं, ध्यान से इसको देखिए। उसके बाद हम अपनी सारी पिक्चर्स को कुछ इस तरीके से अच्छे से अरेंज करके रख लेंगे और उसके बाद फिर इसको एक सेलो टेप से कुछ इस तरीके से कवर कर देंगे। सेम प्रोसेस हमें बार बार रिपीट करना है और इसी तरीके से पिक्चर्स को रखना है। उसके बाद सेलो टेप से कुछ इस तरीके से कवर कर देना है। तो ये देखिए, मैंने अपने सारे पिक्चर्स को कुछ इस तरीके से अच्छे से इस पे स्टिक कर लिया है। तो अभी मेरा और भी बचा हुआ है पिक्चर। तो हम अब ले लेंगे दूसरा वाला पेज। तो इसके ऊपर भी हम सेलो टेप को कुछ इस तरीके से लगा देंगे। फिर सारी पिक्चर्स को कुछ इस तरीके से अच्छे से अरेंज करके रख लेंगे। उसके बाद फिर दूसरे सेलो टेप से इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। तो अब हमारा ये वाला प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया है। तो अब हमें इसको स्टिकर जैसा कट करना है। तो हमें इसमें से ही स्टिकर नहीं कट करना है, पहले हमें कुछ इस तरीके से इसको अलग अलग कर लेना है। उसके बाद हमें स्टिकर जैसा कट करना है, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो पहले मैंने इसको कुछ इस तरीके से सारे पिक्चर्स को अच्छे से कट कर लिया। अब उसके बाद हम एक एक पिक्चर्स को लेके कुछ इस तरीके से स्टिकर जैसा शेप देते हुए कट करेंगे। तो साइड साइड में आप देख सकते हैं कि मैं इतना सारा छोड़ के कट कर रही हूँ, क्योंकि तभी हमारा अच्छे से स्टिक होगा। तो आपको भी कुछ इस तरीके से साइड साइड इतने पेज को छोड़ के कट करना है और एकदम फिनिशिंग के साथ।
तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से फिनिशिंग के साथ कट कर लिया और इसी तरीके से हमें अपने सारे स्टिकर्स को अच्छे से कट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको इतनी अच्छे से कट किया कि एकदम ये रियलिस्टिक लग रहा है। तो अब चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये स्टिक भी हो रहा है या नहीं। तो इस तरीके से हमें अपने बैक साइड वाले पेपर को रिमूव करना है और यहाँ जहाँ भी आपको स्टिक करना कुछ इस तरीके से इसको स्टिक कर लेना है। ये देखिए दूसरा वाला भी मैंने कुछ इस तरीके से रिमूव किया और आप देख ही सकते हैं कि कितने ही अच्छे से स्टिक हो रहा है। तो इसी बात पे एक लाइक कर दो। तो अब हमारा स्टिकर तो अच्छे से बन गया है। तो ये आप देख ही सकते हैं कितना ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। ऐसे में हमारे सारे स्टिकर्स तो खो जाएंगे, तो इनको रखने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो बनानी ही पड़ेगी। तो ये मैंने ले लिया एक ट्रांसपेरेंट शीट को और कुछ इस तरीके से इसको कट कर लिया है। तो मैं इसका बनाऊंगी एक पाउच जिससे हमारे सारे स्टिकर एक ही जगह पे रहें और बिल्कुल भी एक भी स्टिकर खोए ना। इसको हमें कुछ इस तरीके से पतले वाले सेलो टेप से कुछ इस तरीके से साइड साइड अच्छे से स्टिक कर लेना है। तो ये क्या होगा कि अच्छे से हमारा फिक्स हो जाएगा और बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। तो दोनों साइड मैंने इसको अच्छे से स्टिक कर लिया है। तो ये पाउच आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि इसमें स्टिकर के साथ साथ अपनी पेन पेंसिल को भी अच्छे से रख सकते हैं। ये वाला स्टिकर मैंने बहुत पहले बनाया था तो इसको भी इसी में हम रख लेंगे। तो ये देखिए हमारे स्टिकर इसमें रखने के बाद कितने ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो इसको बंद करने के लिए आपको सेलो टेप को कुछ इस तरीके से रिंग जैसा सर्कल कर लेना है और इस तरीके से इस पर स्टिक कर लेना है और ये हमारा पाउच इस तरीके से बंद हो जाएगा। लेकिन ये मुझे बहुत ही ज़्यादा खाली खाली लग रहा था तो इसमें अभी हम थोड़ा सा और इसको डेकोरेट करेंगे। तो ये वॉशी टेप मैंने बनाया था, आप लोगों को सिखाया था बनाना। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी। अब ये हमारा पाउच कितना ही ज़्यादा क्यूट लगने लगा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए कमेंट में बताना।